हाय। तो आज मैंने आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट ओपन करके रखा और हम बिटकॉइन को आज देखने वाले हैं और समझने वाले हैं इस चार्ट में हो क्या रहा है, यहाँ पे कैसे कैसे मूव आ रहे हैं और वैल्यूम क्या होते हैं और वैल्यूम होने पे हमें मतलब कैसे रिएक्ट करना चाहिए और वैल्यूम पे हमें ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और सपोज रेजिस्टेंस तो मैं अभी वो पहली वीडियो में बताया था, फिर भी मैं अभी और भी अच्छी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और हो सकता है तो अगर कोई इसमें अच्छा सेटअप दिखा तो यहाँ पे हम उसको आपको ट्रेड भी करके दिखाएंगे कि ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड लेना कैसे है और मार्केट बिहेव कैसे करती है, मार्केट को अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखना कैसे है। ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आज ये मेरा दूसरा वीडियो है यूट्यूब पर और मेरे इस चैनल पर भी। तो यहाँ पे जो है अभी आप लोग देखेंगे बिटकॉइन जो है यहाँ पे लगभग 1,09,000 के करीब जो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसकी प्राइस शो हो रही है, ये इसकी प्राइस। तो अब हम इसको जो है पहले थोड़ा बैक करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लगभग जो है यहाँ पे गोल्ड भी ट्रेड कर रहा है और लगभग 3311 इसका प्राइस चल रहा है। और बिटकॉइन का प्राइस तो आपको पता है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे 1000-2000 पॉइंट्स, वो 5000 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है बिटकॉइन आजकल के टाइम। आजकल तो बहुत ज़्यादा उसमें वैल्यूम होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इस वक्त बिटकॉइन में एक्चुअल वैल्यूम क्या है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है वैल्यूम क्या होता है और वैल्यूम वो कहाँ दिखता है और हमारा उससे क्या व्यू बनता है, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बिटकॉइन को चार्ट को देखने के लिए हमें यहाँ पे बिटकॉइन को टच करना है। यहाँ पे देखिए बिटकॉइन का यहाँ पे एक चार्ट आ गया। तो यहाँ पे इस वाले बॉक्स पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस वक्त जो है मैं चार्ट को ओपन करते ही जो है मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है, एक छोटा सा टारगेट और छोटा सा स्टॉप लॉस। तो चलिए हम उसको भी अब देखते हैं क्या वो जो मैं देख रहा हूँ उसका कंफर्मेशन हमें कहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे जो है एक अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो है मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल्स बना रहा है। यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली काफ़ी लोग को लगता है यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी है, मुझे भी लग रही है, पर हम इसका कंफर्मेशन कहाँ से निकालेंगे। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये टाइम फ्रेम पे 50 मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। तो इसका कंफर्मेशन हमें कहाँ पे मिलेगा, क्या यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड है या फिर नहीं है, या फिर हम यहाँ पे ट्रैप होंगे या फिर ये ट्रेड जो है मेरा ये प्रॉफिट में जाएगा कि नहीं। तो चलिए हम ऐसी बात कर लेते हैं बिना इसका टाइम फ्रेम चेंज किए। तो यहाँ पे देख रहे हैं बिटकॉइन जो है यहाँ पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। चलिए अगर हम एक वक्त के लिए इसको जो है एनालाइज करने के बाद हमें जो है समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बिटकॉइन नीचे के साइड ट्रेड मतलब मूव दे सकता है। तो इसका आप स्टॉप लॉस क्या लेंगे, ऐसे हम समझ लेते हैं। इसका स्टॉप लॉस इसका हाई हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और सेकंड जो इसका टारगेट जो है इसका लो या फिर यहाँ तक हम समझ सकते हैं। मतलब 1:2 का यहाँ पे हमें 2 वॉट हमें यहाँ पे शो होता है। तो इसका कंफर्मेशन हमें कहाँ मिलेगा। मैं बहुत ही सिंपल और अभी ईजी वे में हर चीज़ मैं आपको दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएंगी वैसे मैं और भी चीज़ें और भी चार्ट को देखने का तरीका और भी सारी चीज़ें जो हैं ट्रेडिंग में वो चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं बहुत ही सिंपल मतलब लैंग्वेज में बहुत सिंपल वे में मैं हर चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मतलब ट्रेड को मतलब कैंडल्स को रीड कैसे करना है, देखना कैसे है, उसका हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए, वो चीज़ें मैं बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक ईज़ी वे में मैं मतलब एक ईज़ी रूट मैप में मैं आपको मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और धीमे धीमे जैसी वीडियो बढ़ती जाएंगी वैसे और भी चीज़ें आपको वहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसको जो है अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे इस नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए उसको जानने के लिए हमें मतलब कैसे क्या क्या देखना पड़ता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे ये इस पॉइंट पे मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद यहाँ पे हाई लगाया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने उसका हाई लगाया और देन यहाँ पे हाई लगाने के बाद फिर यहाँ पे आया, उसके बाद फिर इसके हाई के ऊपर उसको हाई को क्रॉस नहीं किया। देन इसका जो लो है इसके लो के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने ट्रेड करके यहाँ से फिर ऊपर गया। फिर इसका जो लो है ना, इसका लो, ये जो इसका लो है ये इसका हाई है। ठीक है, इसके ऊपर ही ट्रेड करके यहाँ पे मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ पे ये जिसका जो हाई है ना, इसको ब्रेक करने की कोशिश यहाँ पे किया था बट यहाँ पे ब्रेकडाउन इसका नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पे फिर अगेन जो यहाँ पे जो सेलर्स आए थे वो इस मार्केट को ऊपर की साइड लेके गए हैं।
तो यहाँ पे इसका व्यू हमें अभी समझ में आ रहा है। ये ओवरऑल ट्रेंड जो है बिटकॉइन जो है ये अप ट्रेंड में है, बट यहाँ से इसका फॉल एक बड़ी सी एक रेड बार यहाँ पे देख सकते हैं ना, रेड बार या फिर इसको बिग बार भी बोल सकते हैं। बिग बार मतलब अगर ग्रीन कैंडल होता है तब भी हम उसको बिग बार मतलब वो उसको एक बुलिश इंडिकेशन में देखते हैं। और यहाँ पे अगर रेड साइड का मतलब सॉरी रेड कलर का अगर कोई कैंडल बना है इसको बिग बार कहेंगे, बट ये जो है ये एक निगेटिव साइड में मतलब बना, इसलिए हम इसको एक निगेटिव पर्पज़ से देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ी सी एक मतलब रेड कैंडल बनी, बट मार्केट यहाँ पे उसके बाद ये सारी कैंडल जब छोटी छोटी बनने लगती है ना तो ऑटोमेटिक जो है हमारे माइंड में आ जाता है कि नहीं भाई यहाँ पे सेलर जो है वीक पड़ रहे हैं। फिर वो मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जाने की कोशिश किया, बट इसका जो हाई है इसको हाई को तोड़े नहीं। इसके लास्ट ये जो है ना यहाँ पे जो लेवल आया ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव प्राइस एक्शन का एक मोमेंट है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है कैसे, ये चीज़ आप देख लीजिए। ये नेगेटिव प्राइस एक्शन का एक यहाँ पे एक रूप यहाँ पे दिख रहा है, प्रारूप दिख रहा है। और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो है ना ये इसका हाई, ये ना इसका हाई जो है मार्केट ने यहाँ पे उसको तोड़ा नहीं है, ठीक है। यहीं से एक और इसका हमें कंफर्मेशन के लिए हम इसको मतलब कैसे समझेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं ना इन्वर्टेड हैमर एक छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है ना। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक रेड कैंडल बनाई है, उसके बाद फिर बायर यहाँ पे आए हैं पर वो इसके हाई को भी नहीं क्रॉस कर, उसके बाद फिर अगेन एक बिग बार सॉरी बेयरिश इनगल्फिंग है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट मतलब एक बेयरिश इनगल्फिंग के साथ यहाँ पे वो नीचे के साइड ट्रेड किया। उसके बाद जो है अब इसके ऊपर ही मतलब ट्रेड कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पे हमारा व्यू कैसा होगा, वे भी हम जो है बहुत ही न्यूट्रल वे में हम यहाँ पे हैं और हमें उसको कंफर्मेशन करने के लिए इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखना है। तो ओवरऑल अभी हम यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश किया, बट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे सेलर्स भी आ चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसका हम कंफर्मेशन निकालने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पे इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी जो है सेलर्स का पूरा टाइम है। यहाँ पे भी जो है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एक बड़ा सा रेड कैंडल है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ओह यहाँ पे जो है यही होता है, टाइम को अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस वो। तो अब इसको जो है 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना भाई साहब, ये चीज़ आपको देखना चाहिए, ये चीज़ आपको देखना चाहिए, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो है यहाँ पे देख रहे हैं क्या हुआ, ये जो कैंडल बनी है ना ये वाली कैंडल जो है, ठीक है। मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा आपको, पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं या फिर आपने बहुत सारी वीडियो देखी, आपको इसका नाम मुझे मतलब कमेंट करके बताना, ठीक है। अब भाई ट्रेडिंग में अगर आप आ गए हो तो ये चीज़ भी आपको देखना है ना, समझना है ना, तभी तो आप ट्रेडिंग को समझोगे। हर चीज़ को देखना समझना ही ट्रेडिंग है, ठीक है। हर एक कैंडल का नाम आपको आना चाहिए, हर एक कैंडल की चाल को आपको मालूम होना चाहिए। ये कैंडल जब जहाँ बनती है वो वहाँ पे कैसा मतलब प्राइस रिएक्ट करती है, प्राइस का मतलब यहाँ पे कैसा एक रोल होता है। तो वो सारी चीज़ें मतलब इस कैंडल्स में होता है। और ये कैंडल जो है ना एक मतलब ऐसी कैंडल मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे बायर्स भी ट्रैप होते हैं, यहाँ पे सेलर भी ट्रैप होते हैं, ठीक है। और ये चीज़ हमें कहाँ पे शुरू है, यहाँ पे हमें 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये चीज़ हो रहा है, ये देख रहे हैं ना यहाँ पे जो है 4 आवर टाइम फ्रेम। अब इसको हम जो है 1 डे चार्ट पे देख लेता है। तो 1 डे चार्ट पे देखने के बाद भाई ट्रेड करने का मन ही नहीं करेगा, फिर यही होता है। 1 डे चार्ट पे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेड करने का पूरा मूड ही चेंज हो गया। वहाँ पे हमें दिख रहा था एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी सेल साइड का, बट यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है एक इसका हाई ये हो गया, इसका लो, और ये इसके लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे टाइम बता रहा है। अक्सर जब मार्केट जो ऐसी जगह पे जब टाइम बताता है ना भाई,
जिस साइड का मूव देता है बहुत तगड़ा मूव देता है। उसका मूव हमें कैसे मालूम पड़ेगी, ये मूव कैसे देगा। अगर ये इसके ऊपर बिटकॉइन जो है 110 600 के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो भाई अच्छा मूव देगा। और इसके नीचे ये, और ये जो जोन है ना भाई, ये पूरा ट्रैप जोन है। भले ही हमें 5 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही थी, पर ये जो है ना एक पूरा का पूरा जो है वेट एंड वॉच जोन है। और इसका कंफर्मेशन हमें कहाँ पे मिलेगा पता है? ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको समझ में आए और ये मेरी वीडियो। तो इसका हमें कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा, चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। तो इसका कंफर्मेशन जो है मैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसका वैल्यूम देख रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूम कहीं शो हो रहा है, यहाँ पे वैल्यूम शो होता रहता है, यहाँ पे इस पर वैल्यूम नहीं शो हो रहा। चलिए मैं आपको वैल्यूम दिखाता हूँ। मैं बहुत ईजी वे में हर चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप हर एक छोटी छोटी चीज़ को देखो और समझो और ट्रैप ना हो। ये चीज़ मैं चाहता हूँ। जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। जल्दी पैसा कुछ नहीं होता है। जो चीज़ हमें सीख के समझ के जो होता है ना, वो मतलब जो चीज़ हम सीख के समझ के जब हम पैसा बनाते हैं ना, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। ऐसे ही कोई रेंडमली ऐसा ट्रेड लेने उसके बाद फिर भाई बैठे रहें तो वो चीज़ इतना मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको हटाना है मुझे, एक सेकेंड। वैल्यूम ये इसका वैल्यूम का इंडिकेटर है, वैल्यूम शो हो रहा है, वैल्यूम चलो बढ़िया। तो चार्ट पे हम देखते हैं वैल्यूम कितना है। तो इस वक्त जो है यहाँ पे अभी यहाँ पे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे 10 शो हो रहा है। 10 मतलब इस वक्त टोटल जो है इस पे वैल्यूम जो है वो 10 लोगों का है। बिटकॉइन में 5 मिनट चार्ट पे वैल्यूम 10 लोगों का, ज़ीरो वैल्यूम। वैल्यूम ही है जो हमें ये बताता है कि हमें यहाँ पे ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। आपको भी ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा जल्दी अगर होती है अगर आपको ट्रेड करने के लिए, तो भाई ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी है फिर। अगर आपको बस सोचना है कि बस हर एक वक्त हमें ट्रेड करना है, हर एक वक्त हमें ट्रेड करके पैसे बना लेने हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना भाई, ट्रेडिंग तब आपके लिए नहीं बनी है। हर वक्त हर चीज़ आपको देखना है, उसके बाद ट्रेड करना है। कोई चीज़ जल्दबाजी में नहीं होता कोई काम। आपको लग रहा है ऑफ कोर्स यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा, भाई ले लो रिस्क। पर वैल्यूम नाम की कोई चीज़ होती है। वैल्यूम हमें बताती है कि हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। यहाँ पे देख रहे हैं 0 वैल्यूम, 1 वैल्यूम, ठीक है। ये वे मैं दिखाता हूँ। ये वैल्यूम जो है इसका ये प्राइस शो हो रहा है, ये रहा वैल्यूम 2, ये वैल्यूम है। मतलब ये एक ऐसा जोन है ना जहाँ पे काफ़ी मतलब बहुत सारे लोग, जो जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग, मतलब काफ़ी तो है नहीं कि कोई ट्रेड करने बैठा नहीं, बहुत सारे लोग मतलब ट्रेड करने बैठे हैं। लोग पैसे बना रहे हैं जो बाई किए होंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट पूरा ट्रेंड में। ये देखिए बिटकॉइन जो यहाँ से बाई किए होंगे भाई, वो होल्ड हैं। वो उनको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। और जो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलर आए थे, बट वो मार्केट को फिर से ऊपर लेके गए, इसका हाई क्लोज नहीं किया। वो और लोग यहाँ पे जुड़ेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर जुड़ेंगे, और सेल साइड का ट्रेड बनेगा तो इसके नीचे बनेगा। तो उसके भी अलग अलग कंडीशंस होते हैं जो हमें यहाँ पे फुलफिल अप करने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कोई जल्दबाजी में नहीं करना होता है। मैं आपको मतलब अपना एक्सनेस ओपन करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। चलो ट्रेड ले लेता हूँ, मतलब पैसे ऐसे बनते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। बस ऐसा ट्रेड लेना है भाई, कुछ तो दिखना चाहिए ना भाई। अगर आप कोई काम करने चाहते हो या फिर मतलब कुछ भी करने चाहते हो, जब तक कोई चीज़ आपको दिखे ना, ठीक है, तो क्यों आपका काम करोगे? ये तो है नहीं बस आपको आप गए बस करना ही करना है, ट्रेड करना ही करना है भाई। एक बड़ी सी रेड कैंडल है भाई, ट्रेड ले लेते हैं, नीचे आएगा मार्केट। भाई कैसे नीचे आएगा? वो एक मतलब ग्रैम्बलिंग हो गई है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो हर चीज़ इसका आपके चार्ट की लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। और वो चार्ट की लैंग्वेज क्या होती है वो आपको समझने में हो सकता है आप समझ मतलब और भी वीडियो देखी होगी, वो चीज़ समझिए, पर वो चीज़ समझने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। अगर आपको लगता है इस वक्त यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, ये कोई पैटर्न है, एक कोई पैटर्न जिसे यूट्यूब पे काफ़ी लोग दिखाते हैं, ये बुक्स है, ये है ऐसे, इसमें कोई पैटर्न शो हो रहा है, तो यहाँ पे वो काफ़ी लोग कर देते हैं। पर ये चीज़ मुझे यहाँ पे बियर नहीं हो रही है, और इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ, मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वहाँ पे एक आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्योंकि अगर आप अगर आपके पास कैपिटल है, अगर आप उस कैपिटल को आपको ग्रो करना है, ऐसे ही रेंडमली अगर आप ट्रेड लेते गए, मतलब कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, तो आपको एक एवरेज कैसे मालूम पड़ेगा आपने मतलब मंथली में कितने पैसे कमाए? तो उसके लिए क्या करना है, बस आपको चार्ट को ना
अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखना है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखने के लिए भाई आपको यहाँ पे ये जो जोन है ना, तब आपको मालूम पड़ेगी ये जोन कैसा जोन है। ये जो है एक अनडिसाइडेड जोन है, ठीक है। यहाँ पे जो है अनडिसाइडेड पूरा जोन है ये, ठीक है। ये पूरा जोन जो है ये एक अनडिसाइडेड जोन है यहाँ पे जो है। और चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कैसा, मतलब हमें क्या करना चाहिए। अगर आप ट्रेड करते हो, मान लो बिटकॉइन में अगर आप ट्रेड करते हो, आपके पास 5 से 10 हज़ार रुपये कैपिटल है। फिर मैं छोटी कैपिटल वाले के लिए बात कर रहा हूँ भाई। बहुत बड़ी बड़ी लोग होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैपिटल्स में वो ट्रेड करते हैं, लाखों में, करोड़ों में, मतलब $1000 में, और 1000 INR, मतलब 10,000 10 lakhs INR, मतलब काफ़ी, मतलब इस वर्ल्ड में लोग पड़े हुए जो अलग अलग, मतलब कोई डॉलर में, कोई INR में, कोई USD में, कोई JPY में, एक्सेट्रा, कोई BTC में, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग करेंसी में लोग ट्रेड करते हैं। पर हम लोग इंडियंस हैं, तो इंडियन जो है आज ज़्यादातर जो है USD में ट्रेड करना पसंद करते हैं और INR में ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो और भी आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा कि वो सब चीज़ें कैसे होती हैं वहाँ पे, मतलब हमें उसका ऑप्शंस कैसे हमें देखने को मिलता है, और उस ऑप्शंस से मतलब हमारे प्रॉफिट्स क्या है, हमारे लॉसेस क्या है, एक्सेट्रा सारी चीज़ें हम आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं 1 टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वॉल्यूम कितना, 172 वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम एक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है ट्रेडिंग में। वॉल्यूम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे चार्ट बन गया है बाई का, सेल का, तो ऐसे रेंडमली ट्रेड यहाँ पे, चलो मान लो आपको लगता है यहाँ पे आएगा मार्केट, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आना है। ये शॉर्ट पोजीशंस का है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आपने यहाँ पे रख दिया, ये ऐसा रख दिया, और ये इसका हाई, 1 मिनट, ये इसका हाई का एक ऐसा मार्क कर लिया, चलो यहाँ तक आपने रिस्क टू रिवॉर्ड डाल दिया, ट्रेड ले लिया। चलो आपको लगता है, चलो मैंने मान लिया, और ये जो है ऐसे ही, ये एक सेकेंड, इसी कैंडल पे मान लीजिए मैं इसको परफेक्ट सेट करता हूँ, फिर मैं आपको कल जो है सॉरी इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूँगा। चलो 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं, 1 मिनट का हम मान लेते हैं कि जो है यहाँ पे बिटकॉइन में बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बड़ी सी रेड कैंडल है, और यहाँ पे हम सेल कर देंगे तो यहाँ तक तो मार्केट आएगा ही आएगा। ऐसे रेंडमली, मतलब एक नॉर्मल जो एक न्यू ट्रेडर होता है, बिगिनर, जैसे मैं पहले सोचता था, जब मैं 3 साल पहले जब मैं आया था, 4-5 साल पहले, तो ऐसे मैं भी देखता था एक बड़ी सी रेड कैंडल और टारगेट, भाई इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो यहाँ पे मार्केट नीचे आएगा। तो ऐसा हमारा माइंड सेट होता था, हम ऐसे ही चार्ट को ऐसा ड्रॉ कर देते थे और ट्रेड ले लेते थे। उसके बाद फिर आता था मार्केट, यहाँ तक आता था, उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे होते थे, फिर मूव बूम, ठीक है। तो चलिए हम इसको ऐसा लगा के छोड़ देते हैं, हम कल इसको आपको दिखाएंगे क्या ये सही था क्या गलत। पर ये मेरे अकॉर्डिंग इस वक्त जो है, मैं आपको रियल बताऊं तो इस वक्त इसका मतलब जो है ना के बराबर है। नो, नो मतलब नो, मतलब नहीं, ये मेरे लिए इस वक्त ये ट्रेड जो है ये सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इसको हटा देते हैं। कोई मैं 1 सेकेंड यहाँ से हटाने के लिए मुझे क्या करना है, चलिए इसको हटा देते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अभी हम कहाँ थे, वॉल्यूम पे भी थे। तो यहाँ पे वॉल्यूम का भी मतलब हमारे पास कोई भी इंडिकेशन नहीं है, और हमें कोई जल्दबाजी इसलिए जो होता है हमें ट्रेडिंग में नहीं करना होता है, ठीक है। इसलिए हमें वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, कैंडल्स मूव और चार्ट पैटर्न्स, हर चीज़ को देखने के बाद हमें जो है देखने के बाद जो है हमें वहाँ पे ट्रेड करना होता है। ट्रेडिंग जो है बहुत ही कूल और बहुत ही आराम से किया जाने वाला बिज़नेस है, ठीक है। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको ना एकदम कूल होना और शांति से बैठना आना चाहिए, ठीक है। जब तक आप शांति से बैठना नहीं जानोगे और अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं करोगे ना, तब तक इस बिज़नेस में आपको सरवाइव करना ना, तो भाई मतलब ना के बराबर है, ठीक है। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। वो अभी कौन कौन सी हम गलतियाँ करते हैं और कैसी गलतियाँ करते हैं, और हम ट्रेड जब लेंगे ना तो वो भी चीज़ दिखाएंगे हम कहाँ कहाँ कैसी गलतियाँ कर रहे हैं, हमारा माइंडसेट क्या कैसे बदल रहा है, वो सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। और वो प्रैक्टिकली हम मतलब ट्रेड करेंगे जब ना, तो वो आपको ये चीज़ दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं वो मार्केट कैसे यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ये देखिए, ये देखिए
अभी जब हमने स्टार्ट किया था। आई होप जो है यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, पर ये कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं है ना। मैंने आपको दिखा दिया था चार्ट को ओपन करके, ठीक है। हमेशा काफ़ी लोग जो ट्रेड करते हैं तो ले लेते हैं ट्रेड, पर चलिए अगर मान लीजिए, चलिए हम बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड आपको क्या होना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब क्या होता है, चलिए हम ये भी जान लेते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब आप समझ लीजिए, आप जो है कोई छोटा सा बिज़नेस कर रहे हैं। मान लीजिए आपने जो है कोई बिज़नेस किया है और आपने इन्वेस्टमेंट जो है 10 रुपये का किया है, ठीक है। आपने 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और आपको 10 रुपये पे आपने सोच के रखा है मुझे 10 रुपये से यहाँ पे इसको 15 रुपये 12 रुपये बनाना है, और इसमें से जो है मुझे सिर्फ 50 पैसे यहाँ पे अपना रिस्क लेना है, ठीक है। रिस्क मतलब आपने 50 पैसे का लिए और रिटर्न आपने जो है लगभग 2 रुपये का किया है। मतलब 10 रुपये आप लेके बैठे हो, 2 रुपये आपने वापस लिए, मतलब 12 रुपये आपके मिले, और आपका जाए कितना, वो सिर्फ 50 पैसे। तो उसका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो गया, रिस्क टू जो है वो 50 पैसे का होगा, रिवॉर्ड जो है लगभग 2 रुपये का। इसमें डिफरेंट कितना है, अब भाई अगर आप ट्रेडिंग करें तो इतना आप समझ ही गए होंगे कि इसमें आपका रिवॉर्ड कितना, रिस्क मतलब कितना है। तो इस हिसाब से हमें क्या करना होता है, उस हिसाब से मतलब हमें जो है, अगर आपके पास मान लीजिए 5,000 रुपये कैपिटल है, आपके पास 5,000 रुपये की कैपिटल है, तो आपको इस जगह पे, ठीक है, मतलब आपको लगता है, अगर आपको लगता है तो इस जगह पे आपको 0.01 लॉट में आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। और 0.02 लॉट्स में भी कहीं कहीं कंडीशन हम ट्रेड करते हैं, जब बहुत ही अच्छा पैटर्न, बहुत ही अच्छी कैंडल्स और बहुत ही अच्छी जगह पे जब हम उसको ट्रेड को ऑब्जर्व किए होते हैं, रीड किए होते हैं। तो वैसे मार्केट में बहुत अच्छी जगह वही होती है जहाँ हमारी अच्छी लर्निंग होती है। मार्केट में बहुत अच्छी जगह यहाँ पे लिख के नहीं आता है, यहाँ नहीं लिख के है कि बहुत अच्छी जगह है, यहाँ लिख के नहीं है कि बहुत अच्छी जगह है, यहाँ लिख के नहीं है कि बहुत अच्छी जगह है। ये टॉप पे यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा कि ये बहुत अच्छी जगह है। बहुत अच्छी जगह कहाँ पे मुझे दिखती है, वो कैंडल्स बताती हैं, प्रोजेक्शंस बताती हैं, ठीक है। टाइम लगेगा, टाइम देना है हमको, टाइम के साथ साथ हमें हर चीज़ को सीखना है। हाँ, सीखना है तो टाइम देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर अगर हमें लगता है ऐसा होगा, तो बस ये चीज़ हमें दिमाग से निकालना है, अग्रेसिव होकर ट्रेड नहीं करना है। ऐसी गलतियाँ मैं करता था, चार्ट पे आता था, देखता था बड़ी रेड कैंडल सेल, ग्रीन कैंडल बाई, पीछे की चार्ट देखता नहीं था, अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट को देखता नहीं था, तो लॉसेस होते थे मेरे, मैं परेशान, मेरे लॉसेस हो क्यों रहे हैं। मेरे 10 में से जो है 8 ट्रेड मस्त लॉस में जाते थे, प्रॉफिट नहीं लॉस में जाते थे। 2 ट्रेड सिर्फ प्रॉफिट में जाता था, फिर कैपिटल मुझे ऐड करना पड़ता था। चलिए हम कैपिटल की बात भी कर लेते हैं। हम कैपिटल हमारी एक बिगनर की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करने आए हैं, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आई थिंक अगर आपके पास, जहाँ तक मुझे पता है भाई, किसी के पास 1 लाख, किसी के पास 2 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के पास 10 लाख, बहुत पैसे होते हैं ना। हाँ होते हैं, मेरे पास भी जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था मेरे पास लाखों रुपए होते थे। लाखों में मतलब तभी 5 लाख, मतलब 2-3 लाख रुपए तो ऑब्वियसली मैं चाहता तो एक बार में ट्रेडिंग में डाल सकता था। पर ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, ना ही मैंने ये गलती कभी की है, ना और ना ही मैं आपसे ये गलती करने को कहूँगा कि आप 2 लाख रुपए डालो, 3 लाख रुपए डालो और ट्रेडिंग में पैसा बना लो। ये चीज़ मैं आपको कभी नहीं कहूँगा। आपके पास 2 लाख रुपए है चाहे 10 लाख रुपए है, हमेशा आपको ट्रेडिंग सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपये में करनी है, ठीक है। हमेशा 5 से 10 हज़ार रुपये में करनी है। और आपको ये भी चीज़ मैं बता दूँ, बिटकॉइन को ट्रेड करने के लिए आपके पास कम से कम 5,000 रुपये होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप 0.01 लॉट में आप जब ट्रेड करते हो, इसमें मार्जिन लगभग 250 टू 300 के अबव आपको मार्जिन लगती है, ठीक है। अगर आपके पास 2,000 रुपीज़ है तब भी आप बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं।
और गोल्ड को ट्रेड करने के लिए 0.01 लॉट में तो समथिंग आपको 2350 रुपीज़ के अराउंड आपकी मार्जिन यहाँ पे लग सकती है, मतलब लगती है। तो 5000 रुपीज़ कम से कम आपके पास होने चाहिए फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए, और 0.01 लॉट में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मैं बहुत ही बहुत आराम से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बस आपको शांति से हर चीज़ सुनना है, ऑब्ज़र्व करना है, चार्ट को देखते रहना है, ठीक है। और ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो, सच में ट्रेडिंग से पार्ट टाइम इनकम अगर आप बनाना चाहते हो, पैसे बनाना चाहते हो, तो बस मेरी एक ही बात मानना, हमेशा आप ट्रेड नहीं करना, तो हमेशा बस आप चार्ट को देखना है। हमेशा बस आपको चार्ट को देखना है, समझना है चार्ट को। आपको कम से कम चार्ट को देखने के लिए, चार्ट को में मास्टर करने के लिए, मास्टर करने में तो वैसे सालों लग जाते हैं, बहुत 5 साल 10 साल लग जाते हैं, बट आपको एक नॉर्मल तरीके से मार्केट की साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक्स की पैटर्न्स, और मार्केट का मूव, वॉल्यूम, प्रेशर, और मतलब काफ़ी कुछ है जो चीज़ मैं बहुत ही थोड़ा एक लेवल से थोड़ा बाहर हो जाएगी अभी बेसिक से, तो मैं उसका भी जिक्र नहीं करूँगा। बट अभी जो है एक बिगिनर्स को क्या क्या चीज़ें जो पहले से कान में होती हैं, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा मैं टॉपिक भटक गया था। टॉपिक ये था कि उसका कैपिटल 5000 से 10,000 से ज़्यादा आपको ऐड नहीं करना है। ऐड तो आप बहुत कर सकते हो, बट मेरी एक आप एडवाइस मानना, या फिर एक मतलब रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपसे, आपकी कैपिटल जो हो वो 5 से 10,000 रुपये से ज़्यादा ना हो, एक नया बिगनर के लिए। बहुत ही ज़्यादा जल्दी में आप अगर पैसे बनाना चाहेंगे, तो आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी तरीके से आप इसमें पैसे आप गंवा देंगे, ठीक है। आपके पास बहुत पैसे हैं, पर वो पैसे थोड़ा थोड़ा करके डालिए और उससे सीखिए, पूरा पैसे डाल के कभी मत सीखिए। आई होप एक या दो ट्रेड आपके अच्छे हिट हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे पैसे बना लेंगे, पर वो एक या दो ट्रेड आपको सिखाएंगे नहीं। वो आपके एक दो ट्रेड जो है आपके बस माइंड को एक थोड़ी टाइम के लिए एक मतलब लैगिंग कॉन्फिडेंस देंगे, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस एक रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से ठोकर खा के जब सीखे होता है, ठीक है। और ट्रेडिंग में ठोकर अगर आपने नहीं खाया तो समझ लीजिए ट्रेडिंग आपने किया ही नहीं है। अभी आपको इस चार्ट में जो है ना बहुत कुछ देखना है, मुझे भी देखना है, और मैं भी देखने की कोशिश करता रहता हूँ, समझने की कोशिश करता रहता हूँ चार्ट में। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ अब मैं मास्टर हो गया, पर थोड़ा बहुत तो चार्ट को देखने के बाद समझ में आता ही है कि क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है, कहाँ हमें एंट्री बनानी है, कहाँ एंट्री नहीं बनानी है। पहले से ही हर कोई चीज़ सीख के नहीं आता है, हमें टाइम देना होता है, हमें टाइम देना है इसको। जैसे आप बुक्स को टाइम देते हो, पेपर्स मतलब न्यूज़पेपर्स को टाइम देते हो, अपने मोबाइल फ़ोन को टाइम देते हो, वैसे आपको चार्ट को टाइम देना है, मेरी वीडियो को देखना है, मेरी बताई हुई कि चीज़ों को आपको सुनना है, समझना है, और प्रैक्टिकली आप चाहे उसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं जैसे कि 10 में से पहले स्टार्टिंग मेरे 10 में से जो है 8 ट्रेड ख़राब होते थे, 2 सही होते थे, पर वो 2 ट्रेड से मेरा कुछ नहीं होता था, मेरी कैपिटल मुझे ऐड करनी पड़ती थी। वैसे हो सकता है कि मेरी 100 में से मतलब 10 में से मतलब की हुई बातें जो हैं वो शायद 2 जो है सही हों और 8 गलत हों, पर वो 8 बातें जो मेरी गलत होंगी ना, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। बस मैं अभी इन सारी वीडियो में मैं जो है स्टार्टिंग की वीडियोस हैं,
मैं बहुत सिंपल और आसान भाषा में बस एक ही चीज़ यही कह रहा हूँ, हमें हमें सिर्फ सीखने पे ध्यान देना है। और भी मैं वीडियो बनाऊँगा, दिखाऊँगा, समझाऊँगा, पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सीखने और सिखाने की ही बात करूँगा। और भी मैं ट्रेड लेके दिखाऊँगा, पर ऐसी जगह का ट्रेड मैं आपको नहीं लेके दिखा सकता कि लेके बैठे रहो, होल्ड करते रहो। अच्छा हुआ तो ये जो बिटकॉइन है यहाँ पे थीटा डीके नहीं होता है, बट इंडियन मार्केट में जब मैं ट्रेड करता था पहले, वहाँ पे थीटा डीके बहुत ज़्यादा होता था, और थीटा डीके की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लॉसेस मुझे देखने के पड़ते थे। इसलिए मैं वहाँ पे इंडियन मार्केट में ट्रेड करना बंद कर दिया था। और मैं मुझे ज़्यादा अच्छा मोमेंट और प्राइजेक्शन अब जो है वो हर एक टाइम फ्रेम अलग अलग टाइम फ्रेम मुझे बिटकॉइन और गोल्ड में मुझे देखने को मिल जाता है। इसलिए मैं इंडियन मार्केट में अब ट्रेड करना बंद कर दिया हूँ। भाई मैंने ट्रेड किया है इंडियन मार्केट में बहुत पैसे, बहुत क्या मतलब, तभी तो जो है अपनी अपनी मतलब एक रिस्क के हिसाब से पैसे मैंने थोड़े बहुत यहाँ पे गंवाए हैं, पर वो चीज़ मैंने इस मार्केट से मैंने उसको निकाला है पैसे। एक ही दिन में नहीं निकाला है, टाइम लगा है मुझे। आपको भी टाइम लगेगा, आपके पैसे जब डूबेंगे ना तो आपको भी निकालने में उसको टाइम लगेंगे। मूव कर रहा है ऊपर मार्केट, नीचे भी आ सकता है, पर भाई कॉन्फिडेंस नहीं मिला मुझे। कॉन्फिडेंस बीते हुए टाइम में आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 15 मिनट हो चुके, 15 मतलब आधे घंटे हो चुके हैं, पर कॉन्फिडेंस नहीं। क्या मतलब है? ये कॉन्फिडेंस आपको बनाना है। हाँ, यहाँ पे मूव करेगा या नहीं करेगा, यहाँ पे इस कैंडल पे मार्केट नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ये कॉन्फिडेंस अभी आपको बनाना है। और ये कॉन्फिडेंस बनाने में आपकी पूरी मदद करूँगा। मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस क्या होता है, वीक कॉन्फिडेंस क्या होता है, सब कुछ। इसमें सारा रोल पता है किस चीज़ का है? वैल्यूम। वैल्यूम अगर होता है यहाँ पे फाइटिंग होती है। फाइटिंग मतलब यहाँ पे जो कैंडल्स वो फ्लैक्चुएट होती। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? मेरी वीडियो ज़रूर लंबी होंगी, पर आपको वैल्यू देखे जाएंगी, आपको वैल्यू मिलेगी ये सारी वीडियोस में। आपको वीडियो को देखते रहना है। अपना टाइम आप जितना सीखने पे दोगे उतना ही ज़्यादा आप आने वाले टाइम में, आने वाली जनरेशन में, और आपको पता है दुनिया देश कैसे आगे बढ़ रहा है। और जब तक अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे भाई ना, अपडेट करने में भी अपने आप को कहते हैं वो बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। कुछ सीखना है तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, वो आपको टाइम देना है। मैं नहीं मांग रहा हूँ, ये नेचर मांग रहा है, ये यूनिवर्स मांग रहा है। आपको टाइम देना है भाई, हर कोई दे रहा है। जहाँ पे उसको कोई कुछ करना है वो टाइम दे रहा है, चाहे वो एक मतलब मैं किसी का नाम मतलब मैं कोई किसी का नाम नहीं लूँगा, पर हर कोई अपने अपने एक सेक्टर में वो टाइम दे रहा है। वैसे अगर आपका ये स्ट्रीम है, आपका ये ड्रीम है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, पहले सीखना है, उसके बाद आगे काम करना है। आप भी यही कहोगे भाई कोई ट्रेड लेके नहीं दिखाया, पैसे नहीं कैसे बन रहे हैं, कैसे पैसे बनते हैं। भाई कैसे दिखाऊं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है मुझे यहाँ पे। चार्ट का मुझे कोई मूव ही नहीं पता चल रहा है कि भाई किस साइड मूव देगा। मैं भी लगा देता कोई ट्रेंड लाइन ऐसे, कोई इंडिकेटर। हाँ, यहाँ पे बाई दिखा दिया, यहाँ पे सेल दिखा दिया, दे लिया मैं ट्रेड। काफ़ी लोग करते हैं ऐसा ट्रेड, कोई इंडिकेटर दिख गया लगा दिया और भाई ट्रेड कर दिया, पैसे बन गए। यही चीज़ तो नहीं कर सकता मैं आपको कोई इंडिकेटर नहीं बताऊंगा, ना मैं यूज़ करता हूँ कोई इंडिकेटर। ठीक है, ना मैं आपको कोई इंडिकेटर बताऊंगा इसमें, ना ही कोई मैं मतलब अनयूजुअल सी बातें करूंगा।
जेन्युइन बातें, जेन्युइन सीखा हुआ चीज़ और जो सीख रहा हूँ समझ, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अब आप ये मत कहना कि यहाँ से ऊपर जाकर आपको पता था तो ऊपर जाएगा, तो ये नहीं बता क्यों पता ऊपर जाएगा। मैंने क्या बोला, यहाँ पे चार्ट को यहाँ पे देखा, मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा। अभी मुझे ये, मैंने आपको ये भी कह रहा हूँ, अभी मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। शायद का कोई रोल नहीं होता इस मार्केट में। अगर आपको लगता है तो आप गलत हो। ट्रेडिंग की दुनिया में लगता है मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट का हमेशा मूव करना उसका काम है, ठीक है। बाकी की वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी और अभी आने वाली और वीडियो में आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो बिटकॉइन यहाँ पे वो मूव कर रही है 1,09,500 के अबव। तो आज हम ट्रेड नहीं करेंगे और मैं कोई ट्रेड भी नहीं लेने वाला हूँ आज, क्योंकि अभी पहली बार एक ट्रेड लिया था, उसमें लगभग मेरे 17-18 रुपये बन गए थे और वो एक बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग सेटअप से बने थे पैसे। इसलिए मैं भाई वो पैसे जो बने मैं उसको लॉस में नहीं दे सकता ना भाई। मैं आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए या फिर ओवर मतलब आपको माइंड वॉश करने के मैं कोई ट्रेड नहीं ले सकता, दिखा सकता देखो मेरे पैसे बन रहे हैं, मेरे पैसे बनते जा रहे हैं, आप भी ट्रेड लो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं आपके साथ पैसे बनाने हैं पर वो टाइम आपको देना है, आपको वीडियो देखनी है, चीज़ों को समझना है। आप खुद चार्ट को देखो, चार्ट के प्राइजेक्शंस को देखो, चार्ट के मूव्स के देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखो, हर चीज़ देखो। बायर कहाँ पे वीक पड़ रहे हैं, सेलर्स कहाँ पे हावी हो रहे हैं, बायर कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, बाइंग कहाँ से शुरू हो रही है, सेलिंग कहाँ से आ सकती है, जोन कौन सा है, हर एक चीज़ जो है मार्केट वो आपकी हेल्प करेगी। ये कैंडल्स ही हैं जो हमें एक रूट हमें दिखाती हैं, ठीक है। ये ट्रेडिंग की दुनिया ना बहुत ही आसान है, हम इसको जो है ना अच्छे से सीखते नहीं हैं, इसलिए जो हमें अब डिफ़िकल्ट लगती है। हमें इस ट्रेडिंग की दुनिया को सीखना है और सीखते रहना है। बस मेरा एक ही सोच है, जब तक मेरी जान है मैं इसको सीखने और समझने की कोशिश करता रहूँगा। भले मैं पैसे मेरे बनाऊँ या ना बनाऊँ, पर मैं इसको सीखने और समझने की कोशिश करता रहूँगा और मैं समझाता रहूँगा। और मैं आपके सामने मैं ट्रेड भी लेके दिखाऊँगा अभी बहुत सारे भी आने वाले टाइम में। उसमें लॉसेस को कैसे कंट्रोल करना है, प्रॉफिट्स को कैसे बुक करना है, प्रॉफिट्स को ट्रेड कैसे करना है, प्रॉफिट को बुक कैसे करना है, कहाँ करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, कैपिटल साइज़ क्या होनी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें। बहुत बढ़िया मूव आ रहा है ऊपर ऊपर के साइड। अभी मैंने आपके सामने दिखाया था, शायद मार्केट नीचे आएगा, शायद वाला कि कुछ गेम हुआ होता तभी तो मेरे स्टॉप लॉस लग गए होते। मूव बूम, रॉकेट बूम। पहले क्या बोला था मैं आपको, मार्केट ओवरऑल अब ट्रेंड में है। और सबसे बड़ी बात, गिरते हुए मार्केट में कभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए और बढ़ते हुए मार्केट में कभी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए। हमेशा आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है और ट्रेंड को ही अपना दोस्त बना के रखना है। ट्रेंड से साथ छूटा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसका रेजिस्टेंस अभी हम देख लेते हैं। बिटकॉइन का रेजिस्टेंस जो है 11056 इसका रेजिस्टेंस है। इस वक्त एक माइनर सा रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है लगभग 1097 एक माइनर सा रेजिस्टेंस है।
तो ये वीडियो बस यहीं तक है और आई होप मेरे इस लेक्चर में आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ वैल्यू मिली होगी। और ऐसी और भी लेक्चर से भरी और नॉलेज से भरी वीडियो आपको आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। उसके लिए आपको क्या करना है वो आपको पता ही है। और ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा। यूट्यूब की दुनिया में हर कोई क्या सोचता है और क्या चाहता है वो हर एक व्यूअर को पता है, क्योंकि दुनिया और लोग काफ़ी अपडेट हैं। वो चीज़ हम सबको पता है, हर एक यूट्यूबर, हर एक कंटेंट क्रिएटर क्या चाहता है। तो बस ये वीडियो यहीं तक है। तो अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और एक नए प्राइस के साथ, क्योंकि कल एक नया प्राइस हमें देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।